Hello everyone, and today is 11:11 means 11:11 portal. Portal means दरवाजा या द्वार या गेट. हालांकि 111 4 टाइम नंबर या 111 3 टाइम नंबर, इवन 112 टाइम्स नंबर, ये सारे नंबर्स ना एक अलाइनमेंट को शो करते हैं. इसके अलावा और बहुत ज़्यादा इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है. एक्चुअली उसके कुछ भी चीज़ के पीछे हम जो मतलब निकालते हैं ना, वो मतलब ही मेन चीज़ होती है. वो नंबर तो एक सिंबल होता है, तो उस चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागना है. जैसे हम ईश्वर की पूजा करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि उसके लिए मूर्ति होना ही चाहिए या आपको उस मंदिर में जाना ही चाहिए. आप अभी इसी वक्त घर में बैठे अपने मन में भगवान को याद करके और प्रेयर कर सकते हो. वैसे ही ये सारी चीज़ें होती हैं कि ये जो नंबर्स होते हैं ये सिंबल होते हैं, और उसके पीछे जो हमारी भावना होती है या इंटेंशन होता है या इंट्यूशन होता है, ये वो मेन मायने रखता है. यही चीज़ मैनिफेस्ट होती है, यही चीज़ आपके जीवन में आती है. बट आज का दिन सच में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 111 4 टाइम आता है. देखो, 2 टाइम्स कोई भी नंबर का मिलना थोड़ा सा कॉमन है, 3 टाइम मिलना उससे थोड़ा सा रेयर है, और 4 टाइम सेम नंबर मिलना इट्स मोस्ट रेयर. और अगर आपको लगता है इतनी सिंपल सी बात है, किसी को भी कभी भी कहीं भी तो दिख जाता है, और मैडम बोल रही है मोस्ट रेयर है, मिल जाता है, होता भी है, बट आपको सही टाइम पे दिखना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. कि जब हम अलाइनमेंट में रहते हैं तभी ये सारे नंबर शो होते हैं. ये अब्राहम हिक्स ने भी बोला है कि सब कुछ वेल अरेंज्ड होता है. मतलब कुछ भी चीज़ इंसिडेंसली, बोलते हैं ना, को इंसिडेंसली हो गया, इस तरह से नहीं होता है, संयोगवश नहीं होता. आपको लगता है ये संयोगवश हुआ, बट संयोगवश नहीं होता, इसको हम ही इनवाइट करते हैं. आप देखिए, जिस दिन हमारी मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, हम चिड़चिड़ कर रहे होते हैं या किसी भी चीज़ को लेके स्ट्रेसफुल रहते हैं, सारी चीज़ें आपको वैसे ही दिखेंगी. और उस दिन आप ऑब्जर्व करना, रोड पे जाते हुए अगर आप गाड़ियाँ देख रहे हैं तो सभी के नंबर 3 5 7 8 या इस तरह के रहेंगे. कोई भी इवन 2 नंबर भी सिमिलर नहीं रहते हैं. हालांकि इसके पीछे बहुत ज़्यादा आप नहीं जाना, क्योंकि अगर हमने ऐसा नंबर भी देख लिया है तो भी पावर हमारे हाथ में रहता है. सिचुएशन कंट्रोल करना हमारे हाथ में रहता है. हमारा कॉन्शियसनेस में बहुत पावर है, हम उसको तुरंत चेंज कर सकते हैं. तो अगर मैं ये बोल रही हूँ कि आप चिड़चिड़ कर रहे थे या कुछ आपको उस समय सही नहीं लग रहा था, तब आप ऐसे नंबर देखे, तो इसका मतलब है कि आप अलाइनमेंट में नहीं हो सकता है उस वक्त ना हो, बट जैसे ही आप उस चीज़ के लिए जागरूक हो गए कि हाँ ये दिख रहा है, मतलब आई एम नॉट इन अलाइनमेंट, तो आप तुरंत उसको चुटकी बजाते चेंज भी कर सकते हो. ये ह्यूमन का एक बहुत बड़ा पावर है कि वो कभी भी कैसे भी अपनी सिचुएशन चेंज कर सकता है. कैसे? सोच के. जब हमको कोई चीज़ समझ में आ जाती है कि हाँ ये गलत डायरेक्शन है, तो हमको वहीं रुक जाना चाहिए और रास्ता बदल लेना चाहिए. यही एक समझदार व्यक्ति की निशानी होती है. तो जैसे ही अगर आपको लग रहा है कि ये डिसअलाइनमेंट वाले चीज़ें मुझे दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं मैं सही अलाइनमेंट में नहीं हूँ, और आप उसी समय रोक के पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए और उसको फील भी कीजिए. एक्चुअली जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो, और अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो डेफिनेटली आपको भरोसा है उस चीज़ पे. और एक्चुअली ये है भी, साइंस है ये. और जो लोग डिनाई करते हैं वो लाइफ लॉन्ग इस तरह से डिनाई ही करते जाते हैं और उसी को अट्रैक्ट करते जाते हैं. उसको छोड़िए, जो इस चीज़ को मानते हैं हम उस पर बात करते हैं. तो आप उसी समय डिसीज़न ले सकते हो कि पॉजिटिव सोचोगे और फील भी करोगे, और रियल में फील करना है, और वो आपको तुरंत आ जाएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस बहुत टाइम से करते आ रहे हो. तो इजीली वो आप अलाइनमेंट में आ जाओगे. और आप विश्वास नहीं करोगे, 17 सेकेंड बहुत कम टाइम होता है. लोग उतने टाइम भी एक ही इमोशन में नहीं रह पाते हैं. तो वो धीरे धीरे आता है प्रैक्टिस से, और बहुत आसान है और बहुत इजीली. 17 सेकेंड आपने 1 से लेके 17 तक काउंट किया और कंप्लीट हो जाता है. तो देखिए कितने जल्दी 17 सेकेंड तक आप फील कर सकते हो. और जैसे ही आपने फील किया, नेक्स्ट मोमेंट आप ऑटोमेटिकली वो
आते जाता है, अट्रैक्ट करते जाता है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है। तो वो धीरे धीरे आपकी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी और आप थोड़े ही टाइम में देखिए कि आपको अलाइनमेंट में नंबर दिखने लगेंगे। तो जो कुछ भी होता है ना, सब यहाँ से ही कंट्रोल होता है, कंडक्ट होता है, ऑब्जर्व होता है, एक्सपेक्ट करते हैं हम, और कुछ भी हम लिखते हैं वो भी यहाँ से ही हमको उसका स्टिमुलस मिलता है। लिखते ज़रूर हम हाथ से है, बट वो हमारे अंदर, हमारे जो न्यूरॉन्स के पाथवे है, या जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, या जो हम दिमाग में सोच रहे होते हैं, वही हमारे हाथों से कॉपी किताब पे उतरता है। और सबसे अच्छी बात लिखने की क्या होती है कि जब हम लिखते हैं ना, तो हमारे दिमाग में कुछ और दूसरी चीज़ें नहीं आती हैं, और यही सबसे अच्छी चीज़ है। मेडिटेशन में क्या करते हैं, हम अभी के विचारों को रोकते हैं या विचारों की संख्या को कम करते हैं, और फोकस्ड विचार वो उस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वो बढ़ते जाते हैं, है ना। वैसे ही जब हम लिखना शुरू करते हैं तो जो फालतू की चीज़ें हैं वो आती ही नहीं दिमाग में, क्योंकि हमारा ध्यान पेन, कॉपी इस सब में ही लगा रहता है। तो चलिए आते हैं आज के मेन टॉपिक पे कि आज के दिन की इम्पोर्टेंस क्या है। एक्चुअली आज का दिन इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1114 4 टाइम्स आ रहा है, 11 नवंबर 2022। एक्चुअली उसमें भी 3 टाइम्स 2 है। तो पहले तो हम ये 11 का जो है 4 टाइम 1 आ रहा है, इसका मतलब है एक्चुअली ये एंजल नंबर है, मोस्ट पावरफुल नंबर है। और किसी भी चीज़ की शुरुआत हम करते हैं तो उसमें हम 111 से ही करते हैं। तो ये एक्चुअली दरवाज़ा है आपके अबंडेंस का है, आप जो भी प्रॉस्पेरिटी चाहते हो उसका है, कुछ भी विश है आपकी वो समझ लो पूरी हो गई है, उसका दरवाज़ा खुल गया है। बस ऐसा ही सोचना है और आज के दिन आप उसको मैनिफेस्ट और अच्छे से कर सकते हो। एक्चुअली इट्स ऑलरेडी डन, बट मैं आज के दिन सिर्फ यही बता रही हूँ कि नंबरों में बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है, उसको एक सिंबल की तरह मानना है। जैसे भगवान हमारे दिल में रहते हैं, हम उनको कभी भी कहीं भी याद कर लेते हैं। हर बार मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, या हर बार मूर्ति सामने हो इसकी ज़रूरत नहीं होती है। वैसे ही नंबर भी केवल एक सिंबल हैं, वो शो करते हैं, आपको बताते हैं कि यू आर इन अलाइनमेंट, दिस इज़ द राइट टाइम टू एक्सपेंड योर एनर्जी। और यही केवल सिंबल है, पर ज़रूरी नहीं है कि केवल उसी दिन ही मिलेगा, उस दिन मैग्नीफाइज होके मिलता है, बस यही एक अंतर है। बट अगर आप में विश्वास है तो आप किसी भी दिन कुछ भी लिखोगे वो भी मैग्नीफाइज होता है, क्योंकि सारा पावर हमारे दिमाग के अंदर है। बट मैं इन सब चीज़ों को इसलिए मानती हूँ कि कम से कम इन चीज़ों की वजह से हम वो काम तुरंत करते तो हैं उस समय, वरना अगर कोई डेट डिसाइड ना हो या कुछ मेथड डिसाइड ना हो तो हम उस काम को करने में बहुत डिले करते हैं। इसीलिए ये बहुत अच्छा टाइम है। और ये जो वीडियो मेरा है ये 7/17 पे रिलीज़ होगा। हाँ, तो आप चाहो तो 11 o'clock पे इसको विजुलाइज करना, और आप उसके पहले भी कर सकते हो। चलिए देखती हूँ, अगर ये पॉसिबल हो गया तो मैं इसको 4:45 या 4:44 को रिलीज़ कर दूँगी आज ही दोपहर में। तो आप इसको देख लीजिए, और शाम को आप शाम से लेके 11 के पहले इसको लिख लीजिए। एक मैं टेक्निक बताने वाली हूँ, राइटिंग टेक्निक, उससे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। जो भी हम स्क्रिप्टिंग करते हैं मॉर्निंग में वही करना है और कुछ नहीं। बस ये क्या होता है, वो टाइम हमारे दिमाग में फिक्स है कि हाँ इतने बजे अगर इसको किया जाए तो ये एक्सपेंड होता है। एक्चुअली होता भी है, बहुत ज़्यादा इसके पीछे साइंस पे मत जाना आप, तो बस वो काम कर लीजिए, वो फील कर लीजिए, तो वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो आप क्या इस तरह की कोई भी सिंपल सी डायरी ले सकते हैं। ये मेरी जो मैं दुबई में लिख रही थी वही डायरी है। इसके शुरुआत में क्या लिखा वो भी मैं बताऊंगी। और आज 11/11 मेरा स्पेशल डे है, तो इसमें जो भी मैंने लिखा है वो सारा भी यहाँ तक है। और आज मैं लिखने वाली हूँ, अभी कितना टाइम हो रहा है, आई थिंक 2:22। देखो कितना अच्छा टाइम है ये भी। तो इस टाइम मैं इसमें शुरुआत करने वाली हूँ, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी सिर्फ एक ही विश लिखिए। क्या होता है, हम बहुत सारी विश लिखने के चक्कर में इमोशंस क्रिएट नहीं कर पाते, तो सिर्फ एक ही विश लिखिए, और उस विश को आप इस तरह से 11 टाइम तक लिखना है। सिर्फ एक ही बार लिखना है,
और उसके बाद में आपको इसको फील करना है 17 सेकेंड तक। और जब आप लिखते हो तब भी पॉजिटिव रहिए और बहुत सुंदर राइटिंग में लिखिए, और ना बहुत बड़ी लिखिए ना छोटी लिखिए, आड़ी टेढ़ी राइटिंग नहीं लिखिए, कोशिश करिए एकदम क्लियर हो, क्योंकि ये भी क्लैरिटी लाता है। हैंड राइटिंग भी मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। कलर तो कोई भी यूज़ कर सकते हो, मेरे पास अभी जो कलर अवेलेबल था मैंने वही यूज़ किया। पेन का कलर कोई भी यूज़ कर सकते हो। अभी जैसे मैं ब्लू कलर कर रही हूँ, यूज़ कर रही हूँ, और अभी मैं इसको 11 टाइम लिखने वाली हूँ। और उसके बाद मैं रात को 11-11 मीन्स 11-11 पर सोने से जस्ट पहले इसको मैं विजुलाइज भी करूँगी। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आज का 11 नवंबर 4 टाइम 11 का जो नंबर आया है वो आपकी प्रॉस्पेरिटी का डोर है, आज ओपन है, मैग्नीफाइज होके मिलेगी वो भी चीज़। और आप इसको एक बहाना भी मान सकते हो कि उस टाइम अगर आप करोगे और इसके पीछे ये कारण है, ऐसा करने से ऐसा होता है, तो बिलीफ सिस्टम बनता है और वो पावरफुल चीज़ें अट्रैक्ट होती ही होती हैं। तो आप अगर मैं इसको 4:44 पे रिलीज़ करूँगी तो आप उस समय देख के समझ लीजिए, बहुत बड़ा साइंस नहीं है, बस आपको विश्वास रखना है। और ये 3 पॉइंट याद रखिए इस टेक्निक को करने से पहले, क्योंकि यही 3 पॉइंट डिसाइड करेंगे कि आपका मैनिफेस्टेशन होगा कि नहीं। एक्चुअली ये 3 पॉइंट हर चीज़ का बेस होता है। अगर आप इसको मानते हो तो ही आपकी लाइफ में जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो होता है। तो पहला है बर्निंग डिज़ायर या सॉलिड डिज़ायर। देखिए, सॉलिड डिज़ायर होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है हाँ ठीक है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कन्फ्यूज़न है या क्लियर नहीं हो, तो माय डियर फ्रेंड वही अट्रैक्ट होगा, वो नहीं आएगा। तो आप क्लियर रहिए, बर्निंग डिज़ायर रहिए कि हाँ मुझे बनना ही है, या मुझे ये चाहिए, या मुझे ये करना ही, बट डिटैच होके। अब वो कैसा होता है, जैसे हमने पेड़ को बोना है तो हमने खाद में पूरी जानकारी हासिल करी कि वो भूमि कैसी है, उस पर खाद डला है कि नहीं, कैसे ग्रो करती है, एरिया कैसा, हमने पूरी छानबीन कर ली। वैसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमने क्लीन कर लिया, पूरे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को, नेगेटिविटी को सबको दूर कर लिया। और जैसे खेत तैयार हो गया वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड तैयार हो गया। अब जो बीज है वो ही है आपकी डिज़ायर, बर्निंग डिज़ायर, और उसको आपने बिल्कुल सही जगह पे लगाया और उसके बाद में उसको अच्छे से कवर कर दिया। तो वैसे ही करना, उसके बाद में उसको जो भी टाइम टू टाइम सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, वाटर की रिक्वायरमेंट है, एयर की, तो वो प्रॉपर मिलती रहे। वैसे ही हमको डिज़ायर का जो बीज है वो बोना है, और पूरी जानकारी के साथ बोना है। उस पर डाउट नहीं क्रिएट करना है, और ना ही उस पर किसी बुरी चीज़ का साया पड़ने देना है। मतलब प्रोटेक्ट रखना है नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव लेक्चर्स से, या जो भी चीज़ आपको लग रही कि ये मेरे डाउट को मेरे सॉलिड डिसीजन को हिला रही है, उन सब चीज़ों से दूर रहना है। तो वो जब हम डिज़ायर, वो बर्निंग डिज़ायर मतलब वो सीड की तरह डाल दिया, अब उसको भूल जाना है, लेट गो मीन्स डिटैच। लोग यहीं पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि बर्निंग डिज़ायर तो उसको पकड़ के रखना, ऐसा नहीं, उसको पकड़ के रखना है मजबूती से, सिर्फ एक बार। जैसे हम बीज बो देते हैं उसके बाद हम चिंता नहीं करते ना, वैसे ही बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए वो बीज को बोने की, उसके बाद डिटैच हो जाना है। क्योंकि अगर आप उस पर अटैच रहोगे, उस पर ध्यान ज़्यादा दोगे, तो उसको आप कुरेद भी सकते हो बीज को, या इस तरह से जो है आप उस चीज़ को डिटैच रखिए। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि डीप डिज़ायर भी रखना है, उसको पकड़ के कैसे रखना है या उसको छोड़ना है। इतनी बड़ा साइंस कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। डिज़ायर अंदर होनी चाहिए पर डिटैच होना चाहिए, क्योंकि रियलिटी भी पता होना चाहिए और विश्वास भी होना चाहिए कि ये है तो आएगा ही। बस उस चीज़ पे पूरे टाइम फोकस ना डाल के उसके लिए क्या ज़रूरी है और आप कैसा फील कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट होता है। आपको ऐसा ही फील करना जैसे वो ऑलरेडी है। तो पहला तो यही है कि डिज़ायर, बर्निंग डिज़ायर या सॉलिड डिज़ायर होना चाहिए, जो भी विश आप इसमें लिखने वाले उसके पीछे, बट डिटैच होना चाहिए। मीन्स आपने लिख दिया, आपको भरोसा है, अब आपको ऐसा ही फील करना है जैसे ये हो चुका है। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फेथ और बिलीव। अगर आपको विश्वास है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सच में
होगा तभी वो होगा। और अगर आपको विश्वास है कि ये नंबर्स में कुछ इम्पोर्टेंस होता है, वैसे एक्चुअली होता ही है, ये साइंटिफिकली प्रूव है, तो इस पे ना जाते हुए मैं यही सलाह दूंगी कि आप विश्वास कीजिए, क्योंकि वही एक अकेला रास्ता है जो आपको मैनिफेस्टेशन की ओर लेके जाता है। क्योंकि जब आपको अपनी सक्सेस पे विश्वास होगा तभी वो मिलेगी। तो दूसरा पॉइंट यही है कि जो भी आप लिखो वो विश्वास और फेथ से लिखो। और तीसरा है एक्ट लाइक इट्स ऑलरेडी डन, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी, जब आप अपनी डिज़ायर इस पे लिख रहे होते हो तब आपको ये पूरा ऐसे ही फील करना है जैसे आई ऑलरेडी हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, या आई ऑलरेडी हैव माई जॉब, या आई ऑलरेडी हैव दिस थिंग, या आई हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विथ माई फलाना फलाना। तो इस तरह से आपको जो है उस समय जब आप लिख रहे होते हो तो आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, बॉडी भी रिलैक्स होनी चाहिए, माइंड भी रिलैक्स होना चाहिए। और 11 टाइम आप उसको रिपीट करिए और ये तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लिखिए। और ऐसा लिखिए कि जैसा वो ऑलरेडी है, और आप उसको लिखते हुए भी इंजॉय कर रहे हो। बहुत सुंदर राइटिंग में लिखिए, और केवल सुंदर राइटिंग में लिखते लिखते ही आपको बहुत ही अच्छा महसूस होने लगता है। और फिर जब महसूस अच्छा होता है, इमोशंस अच्छे आते हैं, ऑलरेडी डन हो चुका है, तो वो आपकी लाइफ में आना ही आना है। तो आप 555 पे भी लिख सकते हो, 66 पे भी लिख सकते हो, 717 पे भी लिख सकते हो। जब मेरा वीडियो रिलीज़ अगर ये हुआ तो ठीक, नहीं तो एक तो होगा ही होगा जो पहले से ऑलरेडी अपलोड है। तो आप किसी भी टाइम लिखिए, कोशिश कीजिए 3 डिजिट तो कम से कम एक सी रहें। और उसके बाद आप 11 को उस डायरी को रखिए अपने पास। चाहो तो एक बार और लिख सकते हो, क्योंकि 11 टाइम लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप उसको लिखिए, विजुलाइज कीजिए, और आपकी लाइफ में वो होना ही होना है। तो माय डियर फ्रेंड, बहुत सारी विशेस इस डे की 11/11, और ये आपकी प्रॉस्पेरिटी का डोर ओपन है आज। और आप इस तरह से अपनी इस टेक्निक का यूज़ करके मैनिफेस्टेशन को बहुत जल्दी कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए उसको, और उस डायरी को अपने पास रखिए। और मैं भी बस यही करने वाली हूँ अभी, पर मैंने सोचा चलो आपके साथ ये शेयर कर लेती हूँ। जैसे ही मैंने डेट लिखी मॉर्निंग में, तो मुझे लगा नहीं, आपको भी बताना चाहिए कि बहुत ही अच्छा ये नंबर है। तो आप भी ये करिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, एंड हैव अ वेरी वेरी प्रॉस्पेरस 1111 पोर्टल।